रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसकी अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, जैसा आकृति 5.5 में। यानी कि यहाँ पर हमें जो आकृति दी है इसमें सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है इसमें हमें 20 लट्ठे दे रखे हैं, फिर उसकी अगली वाली जो पंक्ति है इसमें 19 लट्ठे हैं, फिर उसकी अगली वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 18 लट्ठे हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए? यानी टोटल हमारे पास 200 लट्ठे दिए हुए हैं और ये कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, इसका मतलब है कि टोटल कितने पद है। बात समझ में आ गई? यानी हमें n ज्ञात करना है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि सबसे ऊपर यानी कि अंतिम पद में कितने लट्ठे हैं। क्योंकि यहाँ पर पहला पद में 20 ले रहा हूँ, दूसरा पद हमारा कितना हो गया 19 और तीसरा पद हमारा कितना हो गया 18। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर लास्ट वाली जो पंक्ति होगी है ना, सबसे पहली पंक्ति, उसमें कितने लट्ठे होंगे वो हमें ज्ञात करना है। कुल मिला के यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? an ज्ञात करना है, अंतिम पद ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हमें AP दे रखी है यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहली जो पंक्ति है ना नीचे वाली, उसमें कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे हैं। तो पहला पद हमारा 20 हो गया, दूसरा पद हमारा 19 और तीसरा पद हमारा क्या हो गया? 18 हो गया। इस प्रकार से ये AP बनी हुई है। यहाँ हमारा प्रथम पद क्या हो गया? 20 हो गया। D हम ज्ञात कर सकते हैं A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। अब माइनस का बड़ा है तो 20 में से 19 गया 1 और उत्तर किस में आएगा? माइनस में। D भी है। फिर उसके बाद हमें SN भी दिया हुआ है ना, यानी कि टोटल लट्ठे कितने हैं? 200 है, यानी SN हमें दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है देखो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। तो यहाँ A है, D है, तो SN का हम पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ SN हमें दिया हुआ है तो फॉर्मूला उल्टा लिखेंगे। सूत्र क्या बनेगा? n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर क्या होता है? SN होता है। n हमें ज्ञात करना है। या फिर देखो पहला जो पद है वो कितना है? 20, तो ये हो गया 2 इंटू 20, फिर प्लस n माइनस 1 और D हमारा कितना है? माइनस का 1 है, तो यहाँ आएगा माइनस 1 बराबर SN कितना है? तो टोटल लट्ठे हमारे हैं 200। अब देखो ये हो गया n/2, 2 का 20 से गुणा कितना हो गया? 40। अब देखो प्लस इंटू माइनस, यह आ गया माइनस। ठीक है, और यहाँ पर जब 1 का गुणा करेंगे तो ये यही आएगा हमारे पास में। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। n माइनस 1 का गुणा करेंगे तो यही हमें मिलेगा बराबर 200। ये हो गया n/2, फिर ये हो जाएगा 40, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इंटू प्लस, ये हो गया माइनस का n, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 1 हो गया बराबर में आएगा 200। यहाँ 40 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41 है ना। तो यहाँ मिलेगा हमें n/2 41 माइनस n। अब हम एक काम करते हैं, ये जो 2 है वो यहाँ पर किस में है? भाग में है। इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो गुणे में चला जाएगा। तो ये हो गया n 41 माइनस n बराबर 200 इंटू 2। अब हमें यहाँ पर कोष्टक खोलना है। ठीक है, तो 41 का n से गुणा करेंगे तो ये हो गया 41n माइनस n का n से गुणा करेंगे तो n की घात 2 बराबर 2 का 2 से गुणा, ये हो गया 400। अब ये जो पद है वो हमें पहले लिखना है, तो ये हो गया माइनस n की घात 2 प्लस 41n, और ये इधर आएगा तो माइनस का 400 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का है, इसको प्लस बनाने के लिए सभी पदों को हमें क्या करना पड़ेगा? निशान चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया प्लस का n की घात 2, अब ये प्लस का है तो माइनस का 41n, ये माइनस का है तो प्लस का 400 बराबर में 0। अब इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है, यानी इसके टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पर देखो पहले पद और तीसरे पद का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 400n की घात 2 है ना। और इसके हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि यहाँ देखो प्लस का निशान है, इसका मतलब जोड़ने पर क्या मिले हमको? माइनस का 41 मिले। अब वो कैसे मिलेगा? तो देखो 400 के टुकड़े करो, ऐसे 2 टुकड़े करो कि जोड़ने पर हमें माइनस का 41 मिले। तो टुकड़े करने पर देखो ये हो गया 200, फिर 2 का भाग देंगे 100, फिर 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 50, फिर 2 का भाग देंगे 25, फिर 2 का भाग देंगे अब 5 का भाग जाएंगे तो 50 25 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर जो यहाँ गुणनखंड में मिले, इनसे हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर हमें कितना मिले, 400 मिले, और जोड़ने पर हमें माइनस का 41 मिले। तो यहाँ पर अगर मैं एक बड़ा टुकड़ा बनाना चाहूँ तो 5 का 5 से गुणा कितना आएगा, 25, और इन सभी को गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं माइनस का लूँ तो माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है। 6 और 5 11, हासिल का 1, 2, 3 और 1 कितना हो गया, 4, माइनस का 41 आ रहा है। तो एक टुकड़ा हमारा हो गया माइनस का 16n, दूसरा टुकड़ा हो गया माइनस का 41n। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर n स्क्वायर दिया है और माइनस 41 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 16n और माइनस का 25n। फिर ये हो गया प्लस का 400 बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो इन दोनों में n कॉमन आ रहा है, n बार आ गया तो ये बचा n माइनस 16। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ पर 25 का पहाड़ा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 25 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा n। अब देखो यहाँ माइनस है और हमने यहाँ ब्रैकेट लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर आगे क्या आ रहा है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसका ध्यान रखना है। अब 400 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, और बराबर में क्या आएगा, 0। अब कॉमन क्या आ रहा है, n माइनस 16, दोनों में कॉमन आ रहा है। ये बार आ गया, अंदर बचा n, ये बार आ गया, अंदर बचा माइनस का 25 बराबर में 0। अब ये या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो जब ये 0 होगा तो n बराबर हमें 16 मिलेगा, है ना, और ये 0 होगा तो n बराबर हमें कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। यानी यहाँ पर n के दो मान आए, एक तो 16 और एक 25। अब यदि n हम 16 लेंगे, यदि n हम क्या लेंगे, 16, ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना, हमें an ज्ञात करना। क्यों, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या किया कि सबसे ऊपरी पंक्ति यानी कि अंतिम पद हमें ज्ञात करना है, तो an हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ n हमारा 16 हो जाएगा, n की जगह क्या आएगा, 16। तो a 16 हमारा जो पद होगा, 16वां पद, वो क्या होगा, a प्लस 15d, है ना, क्योंकि यहाँ 16 पद है तो d हमारे 15 होंगे। इसको सरल करेंगे तो a हमारा कितना है यहाँ पर, तो a हमने 20 लिया है शुरू में, 20 प्लस फिर 15 इंटू d हमने कितना निकाला यहाँ पर, तो d हमने निकाला है माइनस का 1, है ना, तो यहाँ माइनस 1 का गुणा करेंगे, सरल करेंगे इसको, तो ये हो गया 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 15, 20 में से 15 गया 5, यानी a 16 जो होगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। और दूसरा हमारा उत्तर था n बराबर 25, यानी कि a 25 हमें ज्ञात करना है। a 25 का मतलब हो गया a प्लस 24d। ठीक है, सरल करेंगे तो a हमारा कितना है, a हमारा है 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ माइनस 1 है ना, ये ध्यान रखना। सरल करेंगे तो ये हो गया 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 24। अब 20 में से 24 गया तो बचा कितना, माइनस का 4, यानी a 25 कितना आया, माइनस का 4 आया। अब ये माइनस 4 का तो संभव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल लट्ठे कितने हैं, 200 है। ठीक है, जब टोटल लट्ठे 200 है तो लट्ठे माइनस में कैसे जाएंगे, माइनस 4 कैसे हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हमारा उत्तर जो n हमारा 25 है ना, n हमारा 25 है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ माइनस 4 आ रहा है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अब ये संभव नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से पहला स्क्रीनशॉट लो, आप ले लिया, अब नीचे वाला ले लो। तो अब यहाँ हम नीचे लिखेंगे, अतः 200 लट्टे 16 पंक्तियों में रखे गए हैं। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 19 करना है। प्रश्न 20 है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, यानी यहाँ पर देखो चित्र बना हुआ है और स्टार्ट में यहाँ पर एक बाल्टी पड़ी है। आगे प्रश्न कह रहा है, जो पहले आलू से 5 बाल्टी में डालती है, फिर नहीं चली तो उसे जाना ही जाना। क्या आप अमीर होंगे या गरीब, अपनी हथेली स्कैन करें और जानें।